पुकारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा। मधुबन तुम्हारी बाट निहारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा। आबू का तीरथ तुमको पुकारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा, आना ही होगा, आना ही होगा। चारों तरफ आज दुख की घड़ी है, आओ तुम्हारी जरूरत पड़ी है। चारों तरफ आज दुख की घड़ी है, आओ तुम्हारी जरूरत पड़ी है। दुनिया की नौका, दुनिया की नौका लगा दूं किनारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा, आना ही होगा, आना ही होगा। बेचैन है आज धरती के वासी, घर घर है चिंता, घर घर उदासी। बेचैन है आज धरती के वासी, घर घर है चिंता, घर घर उदासी। बरसा दो खुशियाँ, ओ बरसा दो खुशियाँ, दुआरे दुआरे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा, आना ही होगा, आना ही होगा। करता प्रतीक्षा संसार सारा, स्वीकारो बाबा निमंत्रण हमारा। करता प्रतीक्षा संसार सारा, स्वीकारो बाबा निमंत्रण हमारा। आओ बुलाते हो, तुमको बुलाते बच्चे तुम्हारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा।
बाबू का तीरथ तुमको पुकारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा। मधुबन तुम्हारी बाट निहारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा, आना ही होगा, आना ही होगा। ओम शांति। आप सभी भी बोलो ओम शांति। आज की मुरली बाबा की ये 18/1/2023 की है। पिताश्री जी के पुण्य स्मृति दिवस पर सुनाने के लिए बाप दादा के मधुर महावाक्य। बहुत अच्छी मुरली है बाबा की। तो बाबा पूछते हैं, भविष्य के लिए बच्चों ने बाप से कौन सा वायदा किया और उस सौदे से भविष्य के लिए बच्चों ने बाप से कौन सा सौदा किया है और उस सौदे से संगम पर कौन सा फायदा है। सुनते हैं बाबा के शब्दों में। देह सहित जो कुछ कखपन है वो सब कुछ बाप को अर्पण करके बाबा को कहते हो, बाबा हम आपसे फिर वहाँ सब कुछ लेंगे। वहाँ माना भविष्य में लेंगे। ये है सबसे अच्छा सौदा। इससे तुम्हारा बाबा की तिजोरी में सब कुछ सेफ हो जाता है और अपार खुशी रहती है कि अभी यहाँ थोड़ा समय है और फिर हम अपनी राजधानी में होंगे। तुमको कोई पूछे तो बोलो, वाह हम तो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। अभी हम एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बनते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे जब यहाँ आकर बैठते हो तो कैसे बैठो? हाँ, आत्म अभिमानी हो बैठो, बाप की याद में बैठो। ये अटेंशन तुम्हारे लिए फॉर एवर है, माना हमेशा के लिए है। जब तक जीते हो क्या करो? जब तक जीते हो बाप को बाप को याद करते रहो। याद नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर के पाप ही नहीं कटेंगे। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का सारा सुदर्शन चक्र तुम्हारी बुद्धि में फिरना चाहिए। तुम लाइट हाउस हो ना, एक आंख में है शांति धाम और दूसरी आंख में है सुख धाम। उठते बैठते चलते फिरते अपने को क्या समझो? लाइट हाउस। अपने को लाइट हाउस समझने से अपना भी कल्याण करते हो और दूसरे का भी कल्याण करते हो। तो बाबा भिन्न भिन्न युक्तियां बतलाते हैं। जब कोई रास्ते में मिले तो उनको बताना है, ये है दुख धाम, शांति धाम, सुख धाम चलना चाहते हो तो इशारा देना है। तो ना क्या काम दे रहे हैं? कोई भी मिले तो उनको क्या कहो? ये क्या है? ये दुख धाम है। सुना? बाबा भिन्न भिन्न युक्तियां बतलाते हैं। शांति धाम सुख धाम चलना चाहते हो, इशारा देना है। लाइट हाउस भी इशारा देते हैं ना, रास्ता दिखाते हैं। तुमको भी सुख धाम और किसका? शांति धाम का रास्ता बताना है। दिन रात यही धुन होनी चाहिए।
योग की ताकत से तुम किसी को थोड़ा भी समझाएंगे तो क्या होगा, उनको झट तीर लग जाएगा। जिसको तीर लगता है तो एकदम घायल हो जाते। तो पहले घायल होते हैं फिर बाप के बनते हैं। तो बाप को प्यार से तुम बच्चे याद करते हो तो बाप को भी कशिश होती है। लव बिगड़्स लव कहते हैं ना। कई तो बिल्कुल याद ही नहीं करते तो बाप को तरस पड़ता है। फिर कहते मीठे बच्चे उन्नति को पाते रहो, पुरुषार्थ कर आगे नंबर में आओ। पतित पावन सदगति दाता एक ही बाप है, उस एक बाप को ही याद करना है। सिर्फ बाप को नहीं और किसको याद करना है, स्वीट होम को भी याद करना है। सिर्फ स्वीट होम भी नहीं, मलकियत भी चाहिए। इसलिए क्या करो, स्वर्ग धाम को भी याद करो, बाप को भी याद करो, परम धाम को भी याद करो और फिर स्वर्ग धाम को भी याद करो। सुना? तो बाप आए हैं मीठे मीठे बच्चों को परफेक्ट बनाने। तो ईमानदार बन, सच्चाई से अपनी जांच करनी है कि हम कहाँ तक परफेक्ट बने हैं। परफेक्ट बनने की युक्ति भी बाप बताते रहते। तो मुख्य खामी है कौन सी, देहाभिमान। देहाभिमान ही अवस्था को आगे बढ़ने नहीं देता, इसलिए देह को भी भूलना है। बाप का बच्चों में कितना लव रहता, बाप बच्चों को देख हर्षित होते हैं तो बच्चों को भी इतनी खुशी होनी चाहिए। बाप को याद कर अंदर गदगद होना चाहिए। तो दिन प्रतिदिन खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। पारा चढ़ेगा किससे, याद की यात्रा से। वो आस्ते आस्ते चढ़ेगा। हार जीत होते होते फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मिसल अपना अपना पद पा लेंगे। बाप दादा बच्चों की अवस्था को साक्षी वो देखते हैं और समझाने भी देते रहते हैं। जरा सा कुछ अपने अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो मूड खराब, स्थिति गई। बाप दादा दोनों का बच्चों पर बहुत लव है, क्योंकि अलौकिक सर्विस करते हैं और बहुत प्यार से, क्योंकि लवली सर्विस करते हैं और बहुत प्यार से करते हैं। परंतु बच्चे अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो बाप ही क्या क्या कर सकते हैं। बाप को तरस तो बहुत पड़ता है, माया हरा देती है, बाप फिर खड़ा कर देते। तो सबसे मीठे से मीठा वो एक बाप है। कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान है। शिव भोला तो एक ही नाम है। तो मीठे बच्चे अभी तुम बहुत बहुत वैल्यूएबल हीरा बनते हो। वैल्यूएबल हीरा जवाहर जो होते हैं उनको सेफ्टी के लिए हमेशा बैंक में रखते हैं। तो तुम ब्राह्मण बच्चे भी वैल्यूएबल हो, जो शिव बाबा की बैंक में सेफ्टी से बैठे हो। क्या बाबा पढ़ाता है देखो। अभी तुम बाबा की सेफ में रह अमर बनते हो। तुम काल पर विजय पहन रहे हो, बाबा के बने हो तो सेफ हो गए। बाकी ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। दुनिया में मनुष्यों के पास कितना भी धन दौलत है, परंतु वो सब खत्म हो जाना है, कुछ भी नहीं रहेगा। तुम बच्चों के पास तो अभी कुछ भी नहीं है, ये दे भी नहीं है, ये भी बाप को दे दो। तो जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास जैसे कि सब कुछ है। तुमने बेहद बाप से सौदा किया भविष्य नई दुनिया के लिए। कहते हैं बाबा देह सहित ये जो कुछ कखपन है सब कुछ आपको देते हैं और आप फिर से वहां सब कुछ ले लेंगे। तो तुम जैसे सेफ हो गए। सभी कुछ बाबा की तिजोरी में क्या हो गया,
सेफ हो गया तो तुम बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी थोड़ा समय है, हम अपनी राजधानी में होंगे। तुमको कोई पूछे तो बोलो वाह, हम तो बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं, एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं, हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। ये बाप कितना लवली प्योर है, वो आत्माओं को भी आप समान प्योर बनाते हैं। तो तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना क्या होगा, उतना लवली बनेंगे। देवताएं कितने लवली, लवली मानो प्यारे, जो अभी तक भी उनके जड़ चित्रों को पूछते रहते हैं। तो अभी तुम बच्चों को इतना लवली बनना है कि कोई भी देहधारी, कोई भी चीज पिछाड़ी को याद ना आए। सुना, बाबा बाबा आपसे तो हम सब कुछ, आपसे तो हमें सब कुछ मिल गया है। सुना, फिर बाबा कहते मीठे बच्चों को अपने साथ प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हमारे से कोई ऐसे विकर्म ना हो जिससे दिल खाती रहे। इसलिए जितना हो सके अपने को सुधारना है, ऊंच मर्तबा पाने का पुरुषार्थ करना है। नंबरवार तो है ही, जवारात में भी नंबरवार होते, कोई में बहुत डिफेक्ट होते, कोई बिल्कुल प्योर होते। बाप भी जोहरी था ना, तो बाप को एक एक रतन को देखना होता है। आई समझ में? तुम्हारे मन पसंद हो ना हो, बाबा के तो पसंद है ना। ये कौन सा रतन है, इसमें कौन सा डिफेक्ट है। अच्छे अच्छे प्योर रत्नों को बाप भी कैसे देखेंगे, प्यार से। अच्छे अच्छे प्योर रत्नों को सोने की डिब्बी में रखना होता है। बच्चे खुद समझते हैं मैं किस प्रकार का रतन हूँ और मेरे में कौन सा डिफेक्ट है। अब तुम कहेंगे वाह सतगुरु वाह, जिसने हमको ये रास्ता बताया, वाह तकदीर वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह 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 सतगुरु वाह, वाह तकदीर वाह और वाह ड्रामा वाह। तुम्हारे दिल से निकलता है शुक्रिया बाबा, आपका जो हमारे 2 मुट्ठी चावल लेकर हमें सेफ्टी से भविष्य में 100 गुना रिटर्न देते हो। सुना, बाबा ने पहले भी बोला। परंतु इसमें भी बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बच्चों को अथाह ज्ञान धन का खजाना मिलता रहता तो अपार खुशी होनी चाहिए। जितना हृदय शुद्ध होगा उतना औरों को शुद्ध बनाएंगे। योग की स्थिति से ही हृदय शुद्ध बनता है। तो तुम बच्चों को सुनो, योगी बनने का शौक होना चाहिए। अगर देह में मोह है, देह अभिमान रहता है, तो समझो हमारी अवस्था बहुत कच्ची है। देही अभिमानी बच्चे ही सच्चा डायमंड बनते हैं। इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो, बाप को याद करो। बाबा अक्षर बहुत मीठा है। बाप बड़े प्यार से बच्चों को पलकों पर बिठाकर कहाँ ले जाएंगे, साथ ले जाएंगे। ऐसे बाप की याद के नशे में चकनाचूर होना चाहिए। बाप को याद करते करते खुशी में क्या ठंडे ठार हो जाना चाहिए। जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते, तुम भी फॉलो फादर करो और सुखदाई बनो। तुम बच्चे अभी ड्रामा के राज को जानते हो। बाप तुम्हें निराकारी, अकारी और सकारी दुनिया का सब समाचार सुनाते हैं। आत्मा कहती है अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, कहाँ के लिए, नई दुनिया में जाने के लिए। हम स्वर्ग में चलने लायक जरूर बनेंगे, अपना और दूसरों का कल्याण करेंगे।
अच्छा, बाप मीठे बच्चों को समझाते हैं, बाप दुख करता सुख करता है, तो बच्चों को भी क्या करना है सबको सुख देना है, बाप का राइट हैंड बनना है। ऐसे बच्चे ही बाप को प्रिय लगते हैं। कैसे? जो बाप के राइट हैंड है, शुभ कार्य में राइट हाथ को ही लगाते हैं। तो बाबा कहते हर बात में राइटियस बनो, एक बाप को याद करो तो फिर क्या होगा? अंत मते सुगते हो जाएगी। इस पुरानी दुनिया से मोहम्मत मिटा दो, ये तो कब्रिस्तान है। धंधा दौड़ी बच्चों आदि के चिंतन में मरे तो मुफ्त अपनी बर्बादी करेंगे। सुना? शिव बाबा को याद करने से तुम बहुत आबाद होंगे। देह अभिमान में आने से बर्बादी होती और देही अभिमानी बनने से आबादी होती है। धन की बहुत लालच नहीं रखनी है, उसी फिक्रात में शिव बाबा को भूल जाते हैं। बाबा देखते हैं सब कुछ बाप को अर्पण कर फिर हमारी श्रीमत पर कहाँ तक चलते हैं। शुरू शुरू में बाप ने ट्रस्टी वो दिखाया ना, सब कुछ ईश्वर अर्पणम कर खुद ट्रस्टी बन गया। बस ईश्वर के काम में ही लगाना है, विघ्नों से कभी डरना नहीं चाहिए। जहां तक हो सके क्या करो। फिर बाबा कह रहे हैं सर्विस में अपना सब कुछ सफल करना है, ईश्वर अर्पणम कर ट्रस्टी बन रहना है। सुना? सब कुछ क्या करना है? सफल और ट्रस्टी बन रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते 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 और सदा रहो हंसते। फिर है अव्यक्त महावाक्य 1977 69 में तो बाबा अव्यक्त हुए थे। सभी आवाज से परे अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहने का अनुभव बहुत समय कर सकते हो। आवाज में आने का अनुभव ज्यादा कर सकते हो, वह आवाज में परे रहने का अनुभव ज्यादा कर सकते हो। जितना लास्ट स्टेज अर्थात कर्मातीत स्टेज समीप आती जाएगी, उतना आवाज से परे शांत स्वरूप की स्थिति अधिक प्रिय लगेगी। इस स्थिति में सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो। इसी अतीन्द्रिय सुखमय स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का सहज ही आह्वान कर सकेंगे। तो ये पावरफुल स्थिति विश्व कल्याणकारी स्थिति कही जाती है। जैसे आजकल साइंस के साधनों द्वारा सब चीजें समीप अनुभव होती जाती, दूर की आवाज टेलीफोन के साधन द्वारा समीप सुनने में आती है, टीवी द्वारा दूर का दृश्य समीप दिखाई देता। ऐसे साइलेंस की स्टेज द्वारा कितना भी दूर रहती हुई आत्माओं को संदेश पहुंचा सकते हो। वो ऐसे अनुभव करें जैसे साकार में सन्मुख किसी ने संदेश दिया है। दूर बैठे हुए आप श्रेष्ठ आत्माओं के दर्शन और प्रभु चरित्रों के दृश्य ऐसे अनुभव करें जैसे सन्मुख देख रहे हैं। श्रेष्ठ आत्माओं के दर्शन संकल्प के द्वारा दिखाई देगा, अर्थात आवाज से परे संकल्प की सिद्धि का पाठ बजाएंगे, लेकिन इस सिद्धि की विधि ज्यादा से ज्यादा अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित होना है। इसलिए कहा जाता साइलेंस इज गोल्ड। इसे ही गोल्डन एज कहते। इस स्टेज पर स्थित रहने से कम खर्चा बाला नशीन बनेंगे। समय रूपी खजाना, एनर्जी का खजाना और स्थूल खजाना सबसे कम खर्च बाला नशीन हो जाएंगे। इसके लिए एक शब्द याद रखो, वो है बैलेंस।
हर कर्म में हर संकल्प और बोल संबंध व संपर्क में बैलेंस हो तो बोल कर्म संकल्प संबंध व संपर्क साधारण के बजाय क्या दिखाई देगा? अलौकिक अर्थात चमत्कारी दिखाई देगा। हर एक के मुख से मन से यही आवाज निकलेगा, ये तो चमत्कार है। समय के प्रमाण स्वयं के पुरुषार्थ की स्पीड और विश्व सेवा की स्पीड तीव्र गति की चाहिए, तब कल्याणकारी विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। विश्व की अधिकर आत्माएं बाप की ओर और आप इष्ट आत्माओं की प्रत्यक्षता का आह्वान ज्यादा कर रही हैं और इष्ट देव उनका आह्वान कम कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? अपने हद के स्वभाव संस्कार की प्रवृत्ति में बहुत समय लगा देते। जैसे अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान सुनने की फुर्सत नहीं, वैसे बहुत से ब्राह्मणों को भी इस पावरफुल स्टेज पर स्थित होने की फुर्सत नहीं मिलती। इसलिए अभी ज्वाला रूप बनने की आवश्यकता है। तो बाप दादा हर एक की प्रवृत्ति को देख मुस्कुराते रहते कि कैसे टू मच बिजी हो गए हैं, बहुत बिजी रहते हो ना। वास्तविक स्टेज में सदा फ्री रहेंगे, सिद्धि भी होगी और फ्री भी रहेंगे। जब साइंस के साधन धरती पर बैठे हुए स्पेस में गए हुए यंत्र को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे चाहें जहां चाहें वहां मोड़ सकते हैं, तो साइलेंस की शक्ति स्वरूप इस साकार सृष्टि में श्रेष्ठ संकल्प के आधार से जो सेवा चाहें, जिस आत्मा की सेवा करना चाहें वो नहीं कर सकते, लेकिन पहले अपनी अपनी प्रवृत्ति से परे अर्थात उपराम रहो। जो सभी खजाने सुनाए वो स्वयं के प्रति नहीं, विश्व कल्याण के प्रति यूज करो। समझा? अब क्या करना है? आवाज द्वारा सर्विस, स्थूल साधनों द्वारा सर्विस और आवाज से परे सूक्ष्म साधन संकल्प की श्रेष्ठता, संकल्प शक्ति द्वारा सर्विस का बैलेंस प्रत्यक्ष रूप में दिखाओ, तब विनाश का नगाड़ा बजेगा। समझा? प्लान्स तो बहुत बना रहे हो, बाप दादा भी प्लान्स बता रहे हैं। बैलेंस ठीक न होने के कारण मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। विशेष कार्य के बाद विशेष रेस्ट भी लेते हो, फाइनल प्लान में अथकपन का अनुभव करेंगे। अच्छा, ऐसे सर्वशक्तियों को विश्व कल्याण के प्रति कार्य में लगाने वाले संकल्प की सिद्धि स्वरूप स्वयं की प्रवृत्ति से स्वतंत्र सदा शांत और शक्ति स्वरूप स्थिति में स्थित रहने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और आज का वरदान है, साइलेंस की शक्ति द्वारा नई सृष्टि की स्थापना के निमित्त बनने वाले मास्टर शांति देवा भव। साइलेंस की शक्ति द्वारा नई सृष्टि की स्थापना के निमित्त बनने वाले मास्टर शांति देवा भव। साइलेंस की शक्ति जमा करने के लिए शरीर से परे अशरीरी हो जाओ। ये साइलेंस की शक्ति बहुत महान शक्ति है, इससे नई सृष्टि की स्थापना होती है। तो जो आवाज से परे साइलेंस रूप में स्थित होंगे वो स्थापना का कार्य कर सकेंगे। इसलिए शांति देवा अर्थात शांत स्वरूप बन अशांत आत्माओं को शांति की किरणें दो, विशेष शांति की शक्ति को बढ़ाओ। यही सबसे बड़े से बड़ा महादान है, यही सबसे प्रिय और शक्तिशाली वस्तु है। कौन सी? शांति की शक्ति। स्लोगन है, हर आत्मा व प्रकृति के प्रति शुभ भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। समझा? हर आत्मा के प्रति और प्रकृति के प्रति कौन सी भावना रखना? शुभ भावना रखना ही विश्व कल्याण की भावना है, विश्व कल्याणकारी बनना है। अच्छा, ओम शांति। तो आज का ये फरिश्ते बनने का पॉइंट है, साकार रूप में ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्थिति का
अनुभव करने के लिए मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो। सुना, किस पर अटेंशन देना है? ऑर्डर से मन को चलाओ। मालिक पने की स्टेज की सीट पर भिन्न भिन्न श्रेष्ठ स्थितियों की सीट पर सेट रहो। मन में जब कोई कमजोर संकल्प उत्पन्न हो तो उसे वहां ही खत्म कर शक्तिशाली बनो। संकल्प रूपी फाउंडेशन को मजबूत बनाओ, तब अव्यक्ति कशिश आएगी। अच्छा, ओम शांति।